हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू ग्लोबल मैथमेटिक्स। जी हाँ बच्चों, अगर आप अभी क्लास 10th पास किए हैं या क्लास 12th में भी है तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, इनइक्वालिटीज एंड वेबी कर्व मेथड। जी हाँ ठीक है। तो इनइक्वालिटीज एंड वेबी कर्व मेथड, वेबी कर्व्ड मेथड, ठीक है। अभी जैसे अभी क्लास 12th में भी अगर हो आप, तो आपको पूरे जो कम से कम 50% सिलेबस में इसका यूज होगा, ठीक है। और इसके बिना कंपटीशन का आप सी भी नहीं कर सकते हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एनी क्या जनरल कॉम्पिटिशन्स, ठीक है बच्चों, ठीक है। और आईटी जेई के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमारा रेंज और डोमेन फाइंड करने में यूज होता है, काफ़ी इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज का है, इनइक्वालिटीज एंड वेबी कर्व मेथड। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, ये इनइक्वालिटीज होता क्या है, ठीक है। इनइक्वालिटीज होता क्या है? अगर किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, ठीक है बच्चों, अगर किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इस तरह का सिंबल अगर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अगर किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इस तरह का अगर सिंबल इन्वॉल्व हो तो उसको हम लोग इनइक्वालिटीज बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप लोग बेसिक इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं। कैसा बेसिक इक्वेशन? जैसे देखिए 3x - 5 = 0 है, तो आप x की वैल्यू तुरंत बोल देते हो कितना, 5/3। 5/3 आराम से बोल देते हो ना, x की वैल्यू 5/3 होगी। लेकिन इनइक्वालिटी में एक वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। इनइक्वालिटी में कोई एक वैल्यू नहीं होगी। उसमें इनइक्वालिटी में x की वैल्यू इन्फानाइट हो सकती है, ग्रेटर हो सकती है, लेस हो सकती है, या सिंगल पॉइंट भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे इसकी वैल्यू आपने x = 5/3 तुरंत बोल दिया। कैसे बोल दिया इसको? तो इसका बिहाइंड जो ऑपरेशन होता है वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए 3x - 5 = 0 गिवन है, तो क्या करते हैं, बोथ साइड 5 को ऐड कर देते हैं। 3x - 5 + 5 = 0 + 5 5, ये 5 कैंसिल हो गया। अब 3x = 5 बचा है, 3x = 5। अभी मैं क्या करता हूँ, 1/3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/3 से। ये 3 कैंसिल हो गया, तो x = 5/3, x = 5/3 अपने को आंसर आता है। अपन क्योंकि बार बार पहले सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए आप लोग देखते ही बोल देते हो कि 5 को उधर शिफ्ट कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया। लेकिन एक्चुअल मेथड ये होता है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में अभी मैं आपको ये बेसिक एक्चुअल मेथड सिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग क्लास 11th या टॉपिक जो रिलेटेड है आपका कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले आपको ये मैंने बता दिया है कि इनइक्वालिटी में होता क्या है। इनइक्वालिटी में इस तरह का सिंबल इन्वॉल्व होता है, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो कुछ इनइक्वालिटी के बेसिक रूल्स हैं, 3-4 बेसिक रूल इनइक्वालिटी के हैं। उसको सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, ताकि जब भी मैं शिफ्ट करूँगा प्लस को इधर या माइनस को इधर, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड में, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि ये अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी टॉपिक में। जैसे कि फर्स्ट मान लीजिए बेसिक रूल इन इनइक्वालिटी है, बेसिक रूल्स इन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज, आई होप आपको ये क्लियर है। इसको मैं इरेज कर दूं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। तो बेसिक रूल इन इनइक्वालिटी में सबसे पहला रूल हमारा क्या है? सबसे पहला हमारा रूल है, देख लो, अगर मान लो a ग्रेटर देन b ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई भी क्वांटिटी ऐड करता हूँ या सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो इनइक्वालिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगा, ठीक है। फर्स्ट हमारा रूल यही बोलता है, कहता है कि अगर मैं a + x कर दूँ, ये ग्रेटर देन b + x, बोथ साइड मैंने x ऐड कर दिया है, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर सब्सट्रैक्ट भी कर दूं
तो भी इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बी ए प्लस एक्स ग्रेटर देन बी प्लस एक्स या ए माइनस एक्स ग्रेटर देन बी माइनस एक्स ही रहेगा। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक एग्जांपल से वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल एक मैं दे देता हूँ आपको। मान लीजिए 8 ग्रेटर देन 7 है, 8 ग्रेटर देन 7 है। अभी मैं 3 बोथ साइड ऐड कर देता हूँ, 3 बोथ साइड ऐड कर देता हूँ। 8 प्लस 3 ग्रेटर देन 7 प्लस 3, 8 प्लस 3 कितना होगा 11 ग्रेटर देन 10। ठीक है, 11 ग्रेटर देन 10, तो बोथ साइड मैंने 7 ऐड किया है, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 11 ग्रेटर देन 10। अभी मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, 3 मैंने सब्सट्रैक्ट भी कर देता हूँ। 8 माइनस 3 ग्रेटर देन 7 माइनस 3, तो 4, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 ग्रेटर देन 4। ये भी सही है, ये भी सही है ना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कह रहा है कि 8 माइनस 9 कीजिए, देख लेते हैं 8 माइनस 9 भी कर लीजिए। 8 माइनस 9 ग्रेटर देन 7 माइनस 9, तो -1 ग्रेटर देन -2, -1 ग्रेटर देन -2 होता है ना। ठीक है, तो ये रूल यूनिवर्सल रूल है। ठीक है, और सही एकदम करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर आपको हो गया। नेक्स्ट मैं आपको सेकेंड रूल डिस्कस कर देता हूँ बेसिक इनइक्वालिटीज का। ठीक है, तो सेकेंड रूल क्या होगा सेकेंड रूल होगा मल्टीप्लिकेशन का, और मल्टीप्लिकेशन में आपको केयरफुल रहना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव क्वांटिटी से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैं पॉजिटिव क्वांटिटी से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, सेकेंड ले लीजिए। सेकेंड मान लीजिए, फिर a ग्रेटर देन b ऑलरेडी अपने को वो है मान लीजिए। अगर मैं x ग्रेटर देन 0 है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ले लिया, तो a इंटू एक्स ग्रेटर देन b इंटू एक्स होगा। ठीक है, इनइक्वालिटी के साइन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे, एग्जांपल ले लो। यहाँ पे एग्जांपल से आपको प्रूव करता हूँ। 9 ग्रेटर देन 5 है, अभी मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, +2 से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड, तो 9 इंटू 2 ग्रेटर देन 5 इंटू 2, 9 इंटू 2 क्या हुआ 18 ग्रेटर देन 10 होगा ना। 18 ग्रेटर देन 10 होगा, सही है ना। देखो यहाँ वैलिड है। अगर मान लो a ग्रेटर देन b है, अगर किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगा, उसको हम पलटने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लो, इसी में अगर a ग्रेटर देन b है, अगर मैं x एक निगेटिव कोई ऐसा क्वांटिटी ले लूँ, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वालिटी पलट जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो a ग्रेटर देन b है, इफ़ x लेस देन 0, तो a इंटू एक्स क्या हो जाएगा लेस देन b इंटू एक्स हो जाएगा, कैसे होगा अभी एक एग्जांपल लेके वेरीफाई कर लेते हैं। सेम एग्जांपल ले लीजिए। 9 ग्रेटर देन 5 है, 9 ग्रेटर देन 5 है, कोई भी निगेटिव क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। -2 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, -2 इंटू 9 ग्रेटर देन 5 इंटू -2 ग्रेटर देन -5 इंटू 2, तो -2 इंटू 9 क्या हो जाएगा 18 -18 सॉरी, यहाँ पे पलट जाएगा जब भी मैंने यहाँ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन था तो यहाँ लेस देन हो जाएगा, तो -18 लेस देन क्या होगा -10, -18 लेस देन -10 है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, इनइक्वालिटी पलट जाता है जब हम नेगेटिव क्वांटिटी से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट रूल है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो इनइक्वालिटी का रूल है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये 3 बेसिक रूल इनइक्वालिटी का है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है वाइल सॉल्विंग इन
प्रॉब्लम्स। ठीक है बच्चों, जब भी आप हायर क्वेश्चन सॉल्व करोगे कंपटीशन लेवल का, तो ये 3-4 बातों को पहले आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप इन 3-4 बातों को इग्नोर करेंगे तो आगे गलती हो जाती है बच्चों से, क्वेश्चन सही नहीं हो पाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट थर्ड रूल हमारा है ठीक है, थर्ड रूल क्या है? थर्ड दो मैंने डिस्कस कर दिया है, दोनों में दो दो पार्ट है। थर्ड में मैं डिस्कस कर देता हूं। थर्ड में क्या है कि ए ग्रेटर देन बी है। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है। अगर मैं इसको पलट देता हूं, ठीक है, डिवाइड कर दूं, तो 1/a क्या हो जाएगा? लेस देन 1/b हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कब होगा? जब बोथ साइड सेम साइन रहेगा। ठीक है, a/b इफ बोथ साइड हैव सेम साइन, बोथ साइड हैव सेम साइन, सेम साइन, दैट इज a इंटू बी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 हो। a इंटू बी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर a ग्रेटर देन b है तो 1/a लेस देन 1/b हो जाएगा, जब बोथ साइड क्या होगा? सेम साइन होगा। कैसे होगा इसको अभी वेरीफाई कर देता हूँ एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी मैं देता हूँ 5 ग्रेटर देन 3 है, 5 ग्रेटर देन 3, 5 ग्रेटर देन 3, तो 1/5 क्या होगा? लेस देन 1/3 हो जाएगा। 1/5 लेस देन 1/3 होगा। क्यों होगा? अगर 1 को 5 से डिवाइड करो और 1 को 3 से डिवाइड करो, देखना 1/5 लेस देन 1/3 होता है। ठीक है, और बोथ साइड क्या है? सेम साइन है, बोथ साइड सेम साइन है। अभी और देख लीजिए, अगर -5 ग्रेटर देन -3 है, ले लीजिए, सॉरी -5 निगेटिव के केस में थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर मान लीजिए -5 ग्रेटर देन -8 है, -5 ग्रेटर देन -8 है, अभी क्या होगा? 1/5 1/-5 लेस देन 1/-8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसी का सब पार्ट है, उस पर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या होगा? अगर a ग्रेटर देन b है, ठीक है, अगर a ग्रेटर देन b है तो ये 1/a ग्रेटर देन 1/b ही रहेगा, 1/b ही रहेगा। कब? जब बोथ साइड क्या होगा? अपोजिट साइन रहे। इफ बोथ साइड हैव अपोजिट साइन, इफ बोथ साइड्स हैव अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। देख लीजिए, अभी इसको वेरीफाई कर देते हैं। अगर a ग्रेटर देन b है और 1/a क्या हो? ग्रेटर देन 1/b ही रहेगा। कब? जब बोथ साइड अपोजिट साइन रहेगा। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल ले लीजिए, 4 ग्रेटर देन -5 है, 4 ग्रेटर देन -5 है, 4 ग्रेटर देन -5 है, तो 1/4 ग्रेटर देन 1/-5 होगा। पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव से ग्रेटर होता है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव से ग्रेटर होता है, इसीलिए ये बेसिक रूल मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आगे जाके आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ इंटरवल। ये इनइक्वालिटी का काफ़ी बेसिक पॉइंट्स था, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ इंटरवल क्योंकि मैं उस इंटरवल को यूज करूँगा ना, आगे जाके अपन यूज भी करेंगे उसको, जब भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन उसमें इसको यूज भी करेंगे। ठीक है, अभी इनइक्वालिटी का बेसिक ही चल रहा है, अभी हमने क्लास 11th लेवल का भी टच नहीं किया है। ये क्लास 9th में या 10th में आप लोग पढ़ के ऑलरेडी आए होंगे। ठीक है, या कोई भी बोर्ड से होंगे, किसी बोर्ड में 9th में है, किसी बोर्ड में 10th में है। आई होप ये 9th में ही है ज़्यादातर क्लास में। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर
मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ बेसिक टॉपिक, ठीक है बच्चों, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब भी हम अपना क्लास 12th का या 11th का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इंटरवल, इसको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ ताकि उधर दिक्कत नहीं होगी जब भी हमको अपने को वैल्यू लेनी होगी, इंक्लूड करानी है या एक्सक्लूड करानी है या सिंगल पॉइंट लेना है, उसके लिए हम लोग इंटरवल का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एक बेसिक छोटा सा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इंटरवल, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इंटरवल। इसमें सबसे पहले हमारा होता है ओपन इंटरवल। सबसे पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक इंटरवल का है, इसको डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग इनइक्वालिटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज मैं आपके साथ सिंगल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डबल इनइक्वालिटी की बात करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट में मैं आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी की बात करूंगा, और उसके बाद मैं जितने भी बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओपन इंटरवल इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ओपन इंटरवल देखिए, पहला लेटर ओपन का क्या है, ओ है, इसको 20 से अब आधा कर दो, ये सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का ओपन इंटरवल का, ठीक है। इसमें अपने हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू इंक्लूड नहीं कराते हैं, ठीक है, इन बिटवीन लेंगे यहाँ, ठीक है, इन बिटवीन लेंगे। इन बिटवीन बोले तो आगे जाके अभी क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। इन बिटवीन लेंगे, जैसे मान लीजिए कि अभी x की वैल्यू अपने को दिया हुआ है 3 से x क्या हो, 3 लेस देन x है और x लेस देन 8 हो, x लेस देन 8 हो, ठीक है। इसको हम लोग इसमें हम लोग ओपन इंटरवल का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल साइन नहीं है ना, इक्वल साइन नहीं है तो 3 और 8 को इंक्लूड नहीं कराएंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू 3,8, 3,8, 3 और 8 को इंक्लूड नहीं करा रहे हैं, ठीक है। जैसे नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे देखिए इधर 3 होगा, यहाँ पे 8 होगा, और जो वैल्यू को एक्सक्लूड कराना है या ओपन इंटरवल पुट करने के लिए बबल पुट कर देते हैं, बबल पुट कर देते हैं अगर वैल्यू को इंक्लूड नहीं कराना है, ठीक है। अगर वैल्यू अपने को इंक्लूड नहीं कराना है तो बबल पुट कर देते हैं, ओपन इंटरवल के लिए बबल पुट कर देते हैं। तो अपने को 3 से 8 के बीच की वैल्यू लेना है, 3 और 8 को एक्सक्लूड कराते हैं, उसके लिए ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल कैसा होता है, इस तरह का इसका सिंबल होता है, ठीक है, इस तरह का इसका सिंबल होता है। जैसे यही क्वेश्चन अपने को मान लो इस तरह से गिवन है, 3 लेस देन और इक्वल टू x एंड x लेस देन और इक्वल टू 8 है, इसमें अपने को 3 एंड 8 इसको इंक्लूड कराना है, 3 और 8 को भी अपने को इंक्लूड कराना है, और इंक्लूड कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बबल पुट कर देते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू, इसको हम लोग बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, इसको लिख लेना आप, इसको लिख लेना आप, बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, ठीक है। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे 3,8, 3,8 हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 3,8। इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 8 भी अपने को आंसर में इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, डार्क सिंबल पुट कर देना है, यहाँ 3 यहाँ 8, ठीक है, और इसके बीच का वैल्यू अपन ले रहे हैं 3,8, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान रखना, इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट हो या माइनस इन्फानाइट हो, हमेशा ओपन इंटरवल यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर प्लस इन्फानाइट हो या माइनस इन्फानाइट हो तो हमेशा ओपन इंटरवल यूज करते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और इसकी आगे हायर स्टडीज में क्लोज इंटरवल भी यूज करते हैं, तो उसकी आपको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आगे PhD करते हैं तो वहाँ पे वो लोग स्टडी करते हैं, इस लेवल पे आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखना है
कि प्लस इन्फिनाइट हो या माइनस इन्फिनाइट हो तो ओपन इंटरवल यूज करना है। ठीक है बच्चों, जैसे मैं एक ले लेता हूँ क्वेश्चन, x ग्रेटर देन 5 है, मान लीजिए x ग्रेटर देन 5 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 कोमा ग्रेटर देन 5 है प्लस इन्फिनाइट। ठीक है, या x लेस देन -3 है, क्लोज इंटरवल भी दे दिया, तो क्या है 3 को इंक्लूड कराना है और लेस देन -3 है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट हमेशा ओपन इंटरवल यूज करना है, एंड -3 पे क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्यों यूज किया, क्योंकि इक्वल साइन दिया हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इक्वल साइन रहेगा तो क्लोज्ड इंटरवल यूज करेंगे, अगर इक्वल साइन नहीं दिया रहे तो ओपन इंटरवल यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से इंटरवल का कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। और एक रह जाता है अपने को डिस्क्रीट वैल्यू, अगर जैसे सिंगल वैल्यू सिर्फ लिखना हो, जैसे 1 लिखना है या 5 लिखना है, तो सिर्फ उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रीट के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो एक हमारा बच जाता है छोटा सा डिस्क्रीट इंटरवल। तो डिस्क्रीट इंटरवल को भी मैं अभी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है। इस तरह से आपका इंटरवल का जो भी बेसिक कंसेप्ट था वो मैं आपको डिस्कस कर दिया हूँ। ठीक है, थर्ड हमारा होता है डिस्क्रीट इंटरवल, डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यू है, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू सिर्फ 8 है, x इजिकल टू 8 है, ये नंबर लाइन पे इस तरह से डार्क सिंबल पुट कर देते हैं, सिर्फ 8 है, ओनली 8 वैल्यू होगी। ठीक है, ओनली 8 है, ओनली 8, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू 8 ओनली। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, इस तरह से सिंगल वैल्यू को लिखने के लिए हम लोग डिस्क्रीट इंटरवल का यूज करते हैं। तो अपने पास 3 इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल एंड डिस्क्रीट वैल्यू। ओपन इंटरवल में वैल्यू इंक्लूड नहीं कराते हैं, अगर वहाँ पे इक्वल साइन पुट नहीं करते हैं। ठीक है, और नंबर लाइन पे बबल पुट कर देते हैं, ये मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पे मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, बबल पुट कर दिए। क्लोज्ड इंटरवल है तो इक्वल साइन रहता है, वैल्यू को इंक्लूड कराते हैं, तो डार्क सिंबल पुट कर देते हैं। ठीक है, डार्क सिंबल पुट कर देते हैं, इसके बीच में यहाँ 3 है, मान लो यहाँ 8 है, तो 3 और 8 इंक्लूड होगा, 3 और 8 इंक्लूड होगा। अगर सिर्फ सिंगल वैल्यू रहे, अगर सिर्फ सिंगल वैल्यू रहे तो अपन लोग डिस्क्रीट वैल्यू यूज करते हैं, डिस्क्रीट इंटरवल यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग अब क्या करेंगे, इनइक्वालिटी का कुछ बेसिक क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व करके देखेंगे ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, ये बेसिक मैंने डिस्कस कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने एकदम 0 लेवल से शुरू किया है, इसके पिछले कोई भी कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसको पढ़ने से पहले। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जहाँ से मैंने डिस्कस किया है, किसी और टॉपिक या प्री नॉलेज की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एकदम मैंने 0 लेवल से डिस्कस किया है आपके साथ। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं बेसिक इनइक्वालिटीज का सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है इनइक्वालिटी में, एक मैंने आपके साथ डिस्कस था ये कंसेप्ट, अभी थोड़ा सा एक बार रिकैप करा देता हूँ। जैसे a ग्रेटर देन b है तो 1/a क्या हो जाती है, लेस देन 1/b। कब, जब a इंटू बी ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, जब a क्या हो, जब a इंटू बी ग्रेटर देन 0 हो। अगर a ग्रेटर देन b दिया हुआ रहे तो 1/a ग्रेटर देन 1/b ही रहेगा। जब a और b का क्या हो, साइन a एंड b हैव अपोजिट साइन का हो, हैव अपोजिट साइन, बोले तो लेस देन 0, अपोजिट साइन का हो। ठीक है, तो इसमें मैं एक और आपको छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ये 0 है, यहाँ से 1 है, यहाँ -1 है। अगर इस बीच की वैल्यू को मैं अगर पलटता हूँ, ठीक है, इस बीच की वैल्यू को पलटता हूँ तो इस साइड की जितनी वैल्यू है वो लेगा। इसके बीच में इन्फानाइट वैल्यू है ना, तो 1 से इन्फानाइट तक की जितनी भी वैल्यू होगी उसमें जाएगी। और -1 की और 0 के बीच की वैल्यू को मैं अगर पलटता हूँ
तो ये इस साइड की वैल्यू लेगा, ठीक है, ये इस साइड की वैल्यू लेगा। यहाँ पे ही मुझे डिस्कस करनी थी तो थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी बातें, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद आपको एक जनरलाइज रूल दूंगा, ठीक है। उस जनरलाइज रूल को ही यूज करके आप लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे और 10 to 15 सेकेंड में आंसर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। 15 to 20 सेकेंड में या 10 to 15 सेकेंड में आप आंसर दे दोगे जब ये पूरा वीडियो आप देख लोगे उसके बाद, ठीक है बच्चों। तो पहले स्टेप वाइज आप सीखिए, उसके बाद मैं आपको एक जनरलाइज रूल दूंगा, उसको अप्लाई करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग एकदम बेसिक से एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं इनइक्वालिटी का और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे बेसिक क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है अपने को x माइनस 5 लेस देन 2 इंटू 3 माइनस एक्स है, इस तरह का है। और x की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन हमेशा वैलिड रहेगा, ठीक है, अपने को सॉल्व करना है उसके लिए। तो x की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन हमेशा वैलिड रहेगा। कैसे सॉल्व करते हैं देखते जाइए, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर देना है। x माइनस 5 लेस देन हो जाएगा 6 माइनस 2x। सारे टर्म को एक जगह पे ले आइए, सारे टर्म को एक जगह पे। इधर क्या हो जाएगा 2x है ना, यहाँ क्या x, तो 3x माइनस 5 माइनस 6 लेस देन 0। 3x माइनस 5 माइनस 6 लेस देन 0 हो गया। 3x माइनस 11 लेस देन 0। अब 3x क्या होगा, लेस देन 11 हो जाएगा। x की वैल्यू लेस देन 11/3। कहने का मतलब हुआ कि x की वैल्यू 11/3 से लेस जब भी लेंगे तो ये कंडीशन अपने को वैलिड रहेगा, ये कंडीशन हमेशा वैलिड रहेगा, ठीक है। ये कंडीशन हमेशा वैलिड रहेगा कब, जब x की वैल्यू मैं 11/3 से छोटा लूँगा, ठीक है। 11/3 बोले तो कितना होगा 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 4 से छोटा होगा थोड़ा सा। तो मैं एक वैल्यू लेके आपको वेरीफाई कर देता हूँ, 2 लेता हूँ। 11/3 से 2 छोटा होगा ना, और लेके वैल्यू देखिए, ये कंडीशन हमेशा वैलिड रहेगा। कोई भी x की वैल्यू लेट x इक्वल टू 2 और चेक कीजिए, चेक करके बताओ हमें। देख लो यहाँ पे 2 माइनस 5 लेस देन 2 3 माइनस 2। 2 माइनस 5 कितना होता है -3 लेस देन कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1 2। तो 3 लेस देन -3 लेस देन 2, ये वैलिड है ना, ठीक है। x की वैल्यू जब भी मैं 11/3 से छोटा लूँगा ये कंडीशन हमेशा वैलिड होगा। ये एकदम बेसिक इनइक्वालिटी का मैंने क्वेश्चन लिया था आपको दिखाने के लिए, ठीक है। आई होप आप क्लियर, आपकी सारी कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कैसे शिफ्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेप्स आगे मैं धीरे धीरे क्लास 11th की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो मैं एक प्रोडक्ट का क्वेश्चन ले लेता हूँ और देखता हूँ उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। एक प्रोडक्ट का क्वेश्चन लेके सॉल्व करके देखता हूँ और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखना, और पहले खुद ट्राई करना, कोशिश करना आंसर सही हो जाए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा ये आपको क्लास 11th लेवल का यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये जितने मैंने डिस्कस किए इतने नॉलेज की आपको रिक्वायर होती है आगे क्लास 11th या 12th में मैथ पढ़ने के लिए, इनइक्वालिटी और रेंज और डोमेन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसको मान लीजिए यहाँ पे x माइनस 1 एंड x माइनस 4 लेस देन 0 है, ठीक है। x की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन हमेशा वैलिड होगा, ठीक है। x की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन हमेशा वैलिड होगा, इसके लिए अपने को इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे,
कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम इसकी वैल्यू लेके चेक करते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये कंडीशन वैलिड होगा। उसके बाद हम आपको वेवी कर्व मेथड पे सिखाऊंगा, नंबर लाइन पे अपन लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक स्टेप वाइज अपन लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग एक जनरलाइज रूल दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू लेके चेक करते हैं और दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अपने को लेस देन 0 होना चाहिए। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? लेस देन 0, ठीक है बच्चों। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब होता है? जब एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तभी उसका प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा ना। टू क्वांटिटी का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब होगा? जब एक क्वांटिटी नेगेटिव हो और दूसरा क्वांटिटी पॉजिटिव हो, तभी अपने को लेस देन 0 आएगा ना, ठीक है, लेस देन 0 आएगा, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। तो चेक करते हैं, x की वैल्यू मैं क्या ले लूँ? x की वैल्यू 1 लूँ, 1 चलेगा? चेक करके देखो तो x की वैल्यू 1, तो 1 पुट करूँगा 0 हो जाएगा ना। 0 लेस देन 0 वैलिड है? नहीं वैलिड है, ठीक है। x की वैल्यू 1 नहीं लेंगे, x की वैल्यू -1 लेके देखते हैं। x की वैल्यू -1 लेके देखते हैं, x की वैल्यू -1, तो अपने को ये वैल्यू कितना आएगा? निगेटिव आएगा ना, -2। और ये वैल्यू कितना आएगा? -5, -5, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो ये लेस देन 0 होगा? नहीं होगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू -1 लिया, -2 ले लो तो भी क्या होगा? -2 -1 -3 -2 -4 -6, तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेस देन 0 नहीं होता है। अपन लोग अब थोड़ी बढ़ते हैं, x की वैल्यू 0 लेके पुट करो, 0 पुट करके देखते हैं। उसके लिए क्या होता है? -1 इंटू -4, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये लेस देन 0 है, ये नहीं लेस देन 0 है, तो ये भी कंडीशन नहीं वैलिड है। x की वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? तो 2 - 1 कितना होगा? 1 हो जाएगा, +1 एंड 2 - 4 -2 हो जाएगा। बात तो बन रही है, ये प्लस है ये माइनस है, तो -2 लेस देन 0, -2 लेस देन 0 सही है ना, ये वैल्यू चलेगा। -2 लेस देन 0 ये वैल्यू चलेगा। x की वैल्यू 3 लेके देखिए, x की वैल्यू 3 -1 कितना हो जाता है? 2 एंड 3 - 4 -1, ये लेस देन 0, ये चलेगा। x की वैल्यू 4 चलेगा? x की वैल्यू 4 भी नहीं चलेगा, 0 लेस देन 0 नहीं होता है। x की वैल्यू 5 लेते हैं, x की वैल्यू 5 लेते हैं तो क्या हो जाता है? 5 - 1 कितना होगा? +3 हो जाएगा, एंड 5 - 4 +1 हो जाएगा, तो +3 इंटू +1 कितना? ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन 0 नहीं होगा। तो अभी देखो अपने को यही दो जगह पे आया ना पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से अपन को आंसर सेलेक्ट करना होगा। तो अब आंसर कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो अब मुझे बताइए, एक एक टर्म को लेके देखते हैं। x - 1 का टर्म, x - 1 का टर्म कहाँ पे पॉजिटिव होता है और कहाँ पे निगेटिव होता है, इसको हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। x - 1, तो 1 अपने को क्रिटिकल पॉइंट है, तो जब भी मैं 1 से बड़ी वैल्यू पुट करूँगा तो कितनी अपने को ये देगा? पॉजिटिव देता है। और x से 1 से छोटी वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, छोटी वैल्यू पुट करता हूँ तो ये निगेटिव देता है, ये निगेटिव देता है। अब दूसरा टर्म लीजिए x - 4, दूसरा टर्म लीजिए x - 4, इसकी एनालिसिस करो। अब देखो यहाँ पे, यहाँ 1 है तो इधर कहीं 4 होगा, इधर कहीं 4 होगा ना। अब मुझे बताइए, 4 से जब भी बड़ी वैल्यू इसमें पुट करूँगा ग्रेटर देन 4, ये पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये x की वैल्यू मैं 4 से छोटी जब भी पुट करूँगा तो ये क्या होगा? निगेटिव आएगा, इस साइड ये निगेटिव देगा। अब दोनों का प्रोडक्ट करना है, दोनों का प्रोडक्ट करो, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों को मिक्स कर देते हैं, क्या होगा? दोनों को प्रोडक्ट को मिक्स कर देते हैं और नया एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, इधर ये भी प्लस है,
वन से जब भी बड़ी वैल्यू लेते हैं तो x माइनस वन पॉजिटिव आता है ना, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ 4 है, ठीक है, ये 4 वैल्यू है, तो 4 से बड़ी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव है और 4 से छोटी वैल्यू के लिए ये निगेटिव है। तो अब 4 से बड़ी इधर 4 ही होगा ना यहाँ पे, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव इंटू देखिए ये निगेटिव है, तो यहाँ क्या होगा, निगेटिव रहे हो जाएगा। फिर यहाँ देखो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो दो निगेटिव चीज़ का प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो प्लस माइनस प्लस हो गया और दोनों का यहाँ पे, और आंसर अपने को क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। दो चीज़ का प्रोडक्ट लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन 0 तो यहाँ से यहाँ के बीच में है, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में है, 1 से 4 के बीच में। और देखो इक्वल साइन नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, तो इस वैल्यू को अपने को एक्सक्लूड कराना है, इस वैल्यू को एक्सक्लूड कराना है, 1 और 4 को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1,4 ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल 1,4। इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप, अब मुझे लगता है कि आपको एक जनरलाइज रूल दे देना चाहिए, ठीक है, जनरलाइज रूल मैं आपको दे देता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चे बोल रहे हैं कि वीडियो सर लंबा हो जाता है, छोटे छोटे वीडियो बनाइए, ठीक है बच्चों। तो मैं इस यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपको एक जनरलाइज रूल दे दूंगा, ठीक है, एक जनरलाइज रूल दे दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का जो बेसिक कंसेप्ट था, जो 9th क्लास की रिक्वायरमेंट थी, वो सारे मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ से आगे डिस्कस करूँगा, एक जनरलाइज रूल दूंगा, और उसके बाद हम लोग इनइक्वालिटी का क्वेश्चन क्लास 11th 12th लेवल का सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जी हाँ बच्चों, ठीक है, थैंक यू।